सैयद जाफ़र हुसैन है। मैं हाई लेवल स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज अपन 10वीं क्लास का उपवाचक मंगल, मानव और मिशन, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। मंगल, मानव और मिशन श्री विनोद रस्तोगी जी से लिखी गई एक कहानी है। आश्चर्य से पूछ रहे हैं, अच्छा मेधावी, हाँ, जहाँ आपका रॉकेट उतरा है वहीं आपने हमारे भी स्पेसशिप देखा होगा। जहाँ पे आपका रॉकेट उतरा है वहाँ पे भी हमारा स्पेसशिप जो है वो आप देखे ही होंगे। बहुत शक्तिशाली है वो तो बहुत ताकतवर है। हमारे सब यंत्र अद्भुत है। हमारे जितने भी मिशनरियाँ हैं वो सब अद्भुत, बहुत अच्छे हैं। इस दूरदर्शी यंत्र से आप अपनी पृथ्वी स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए, ये जो दूरदर्शन है उसके पर आपकी ज़मीन जो है आप पूरा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आइए देखिए, सब बारी बारी से देखते हैं। सबको मुख पर आश्चर्य के चिन्ह है। सब जने एक के बाद एक आके देखते रहते हैं और सब जने परेशान होते हुए रहते हैं। भारतीय आश्चर्य है। अच्छा, आप अभी कहा था कि आपने मृत्यु को जीत लिया है, तो क्या यहाँ सब अमर है? भारतीय वैज्ञानिक मारुति से पूछ रहा हूँ, क्या अभी आप कह रहे थे कि हम लोग मौत से जीत लिए हैं, तो ये आप लोग सब अमर है क्या? मेधावी, हाँ, ये अमरों का लोक है। हाँ, ये जो लोक है, मंगल लोक है, ये अमरों का है। हमने अपनी सभी आवश्यकताओं पर विजय पा ली है। हम लोग सभी चीज़ों के पर, जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसके पर हम लोग जीत हासिल कर लिए हैं। ना हमें भूख लगती है ना प्यास। हमारे को तो भूख भी नहीं लगती और पानी की प्यास भी नहीं लगती। ये वस्त्र जो हमने पहने हैं सहस्त्र वर्ष पुराने हैं। जो ये कपड़े हम पहने हुए हैं ये बहुत पुराने हैं। ये ना मैले होते हैं और ना फटते। ये कपड़े जो हैं मैले भी नहीं होते और फटते भी नहीं। रूसी, आप कुछ खाते पीते ही नहीं? रूस का साइंटिस्ट पूछ रहा है, क्या आप कुछ खाते पीते भी नहीं क्या? मेधावी, हमने एक ऐसी गोली की आविष्कार किया है जिसे एक बार खा लेने से 100 वर्ष तक भूख प्यास नहीं लगती। मेधावी बोल रहा हूँ, हम लोग एक ऐसी गोली का आविष्कार किए हैं कि वो गोली हम लोग खा लेने के बाद 100 साल तक हमारे को भूख और प्यास कुछ नहीं लगती। अमेरिकी, आपको ना अन्न की चिंता है और ना वस्त्र की है, तब आप दिन भर करते क्या है? तो आप लोगों को खाने की परेशानी नहीं है और कपड़ों की परेशानी नहीं है, तो आप लोग दिन भर बैठ के क्या करते? मेधावी, निश्चिंत होके गंभीर अन्वेषण कार्य करते हैं। हम लोग एकदम फ्री होके गंभीर अन्वेषण यानी कुछ खोज करते हुए रहते हैं। अन्वेषण खोज करने के लिए सोचते हुए रहते हैं अंग्रेज। तो क्या यहाँ सब वैज्ञानिक ही है? वैसा तो यहाँ पे है तो वाले सब वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं क्या? मेधावी, नहीं, कलाकार, कवि, लेखक, चित्रकार सभी है। यहाँ पे साइंटिस्ट एक ही नहीं है, कलाकार भी है और कवियाँ भी है, लेखक है और आर्टिस्ट है, सभी यहाँ पे है। सब अपनी अपनी कलाओं के विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। इन लोग सब जने अपने अपनी कलाओं के, अपने अपने आर्टिस्टों के लिए, अपने अपने खूबियों के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन में से ही शुभ कार्य हो सकते हैं। क्या है? अपनी शरीर स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे तो अपने दिमाग में से कुछ ना कुछ सोच आती है। जानते हैं हमारे लोक का नाम मंगल लोक क्यों पड़ा है? आप लोग जान रहे हैं क्या? आप लोगों को मालूम है क्या हमारे लोक का नाम मंगल लोक क्यों पड़ा है? भारतीय, आप ही बताइए, आप बताइए ना। मेधावी, हम व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र के हित से बहुत ऊपर उठकर समस्त ब्रह्मांड के हित की बात सोचते हैं। हमारा ध्येय विश्व कल्याण है। मेधावी क्या बोल रहा है? हम व्यक्ति, जाति, हम इंसानियत को और जाति, धर्म, भाषा, जो लैंग्वेजेस है और ये सब के लिए, ये सब की ऊंचाई के लिए हम सोचते हैं। दुनिया में ये सब अच्छा होना है बोल के हम अच्छी सोच रखते हैं और हमारा एक ही मकसद है कि दुनिया में सब लोग खुशहाल रहे। भारतीय, आपके यहाँ जाति, धर्म, भाषा और शब्दों का भेद नहीं है? और भारतीय साइंटिस्ट यहाँ से पूछ रहा है कि मारुति से,
क्या आपके पास जाति, धर्म, भाषा यानी मज़हबों के बारे में, उन लोगों के धर्म के बारे में, उन लोगों के लैंग्वेजों के बारे में, जो लैंग्वेजेस के शब्द के जो डिफरेंट वर्ड्स रहते हैं उसके बारे में आपको कुछ भेद नहीं है क्या? मेधावी नहीं। हमने आप लोगों के भांति अपने लोग को काटा छटा नहीं है। जैसे कि आप लोग दुनिया में पूरे जाति, मत, धर्म के हिस्से में बांट दिए हैं, उस हिस्से में हम लोग नहीं बांटे। हम उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जो एक और अविभाज्य है। हम वो चीज़ के पर भरोसा करते हैं, ये सब एक ही है, अविभाज्य, यानी इसे टुकड़े नहीं कर सकते। सिर्फ आप लोग इसे टुकड़े कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये टुकड़े होने वाले नहीं है। आप लोग स्वार्थ है, आप लोग एक सेल्फिश है, आप लोगों की खूबियां सोच लेते हैं आप लोग। हम हर भूवर को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो भूलोकवासियों को सद्बुद्धि और पारस्परिक सद्भावना प्रदान करे। आप लोग स्वार्थी है। हम लोग हर एक से भी ये प्रार्थना करते हैं कि जो दुनिया में, जो भूलोक में है, वो इंसानों को ज़रा अच्छी बुद्धि, अच्छी नॉलेज, ये सब जो जाति, मत, भेदभाव जो रखते वो सब दूर करके सब पारस्परिक सद्भावना प्रदान करे, सब मिलजुल कर रहने की हिम्मत उन लोगों में दे, यानी ये ताकत उन लोगों में पैदा करे। भारतीय ये भूवर कौन सा वार है? ये भूवर क्या है? मेधावी हंसकर, जिसे आप मंगलवार कहते हैं वो यहाँ भूवर कहलाता है। जो आप लोग मंगल कहते हैं यानी ट्यूसडे, उसे वहाँ पर भूवर कहलाता है। जैसे आपके यहाँ मंगली संतान होती है, वैसे यहाँ भूई संतान होती है। हंसकर, मेरा सहकारी भू नक्षत्र में ही पैदा हुआ है। क्या है? उन्होंने हंसते हुए, हमारा जो सहकारी है उन्होंने भू नक्षत्र में ही पैदा हुए। रूसी, आपने अभी परमात्मा का नाम लिया था, क्या आप लोग भी परमात्मा पर विश्वास रखते हैं? अभी आप बोल रहे थे कि परमात्मा से हम लोग निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या आप लोग भी परमात्मा पर विश्वास करते हैं? कह के रूसी साइंटिस्ट पूछते हैं। अमेरिकी, क्या आप अपनी तरह सबको नास्तिक समझते हैं? मेधावी से, महाशय जी, कितने गिरिजे हो गए इस मंगल लोक में, क्या यहाँ पे भी सब नास्तिक यानी भगवान को मानने वाले हैं क्या? मेधावी से पूछते, महाशय यहाँ पे कितने गिरिजे होंगे? गिरिजाघर यानी चर्चे होंगे। मारुत, यहाँ इस नाम की कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पे ऐसी चीज़ जो नास्तिक, आस्तिक यानी भगवान को मानने वाला, नहीं मानने वाला, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। भारतीय अमेरिका से, तुम तो सभी को ईसाई समझते हो। तुम तो भारतीय अमेरिका से पूछता, तुम लोग सब जने ये है तो वाले सब ईसाई बोल के समझते हैं। ये लोग आर्य है, आर्य मार्ग से मंदिर है। क्या है? ये सब ईसाइयाँ नहीं है, ये सब आर्य समाज के हैं, आर्य लोग हैं, यानी ब्राह्मण्स वगैरह है। इन लोग मंदिर होंगे। मारुत, नहीं, यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरिजा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है और गिरिजा घर कुछ नहीं है। हम इस प्रकार के धर्म को नहीं मानते। हम ऐसे धर्म जो है उसे कभी नहीं मानते। भ्रातृत्व ही हमारे धर्म है, जो अच्छाइयाँ है, जो हम लोग सबको लेके चलते, वही हमारा एक धर्म है। और हमारे हृदय ही परमात्मा की पूजा ग्रह है। जो हमारे दिला है वही हमारे परमात्मा का पूजा घर है। भारतीय प्रसन्न होके, प्यार को परमेश्वर तो हम भी मानते हैं। क्या है? जो इंसान मोहब्बत करता है उसे परमेश्वर बोल के हम भी मानते हैं। ये भारतीय साइंटिस्ट कहते हैं। मेधावी, हम केवल मानते ही नहीं, उस पर आचरण भी करते हैं। मेधावी बोलते हैं, सिर्फ हम लोग ये चीज़ मानते नहीं, इसके पर अमल भी करते हैं। आप लोग सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। क्या है? आप लोग जो भी है सोचते एक, करते एक और बोलते एक। ये आप लोगों का
है, लेकिन हम लोग तो उसे आचरण में करते हैं। अंग्रेज, आप सत्य कहते हैं, अंग्रेज साइंटिस्ट बोल रहा, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रूसी की ओर व्यंग से देखकर, रूस के तरफ आश्चर्य से देखकर, हम में कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छा श्रीमान जी, आपका राजा कहाँ है? क्या है? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम में कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग में कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन श्रीमान जी आपके राजा कहाँ हैं? हम उसके दर्शन करना चाहते हैं, हम उनके दर्शन करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं। मेधावी, यहाँ कोई राजा नहीं है। मेधावी क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे कोई राजा नहीं है। रूसी ये समझते हैं कि इनकी तरह हर कोई राजतंत्र को पकड़ बैठा है। आज जनता का युग है, राजा का नहीं। ये तो समझ रही कि हर कोई राजतंत्र को पकड़ लेके बैठे हुए हैं। ये राजा का ज़माना नहीं है, ये तो जनता का युग है। अमेरिकी, कदाचित आपके यहाँ हमारे देश की तरह राष्ट्रपति होता होगा। अमेरिका के साइंटिस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का रोल होता होगा। किस पद्धति से चुनाव होता है? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष? यहाँ पे किस तरीके से चुनाव होता? डायरेक्ट इलेक्शन होते या इनडायरेक्ट? मेधावी, यहाँ राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट कोई नहीं है। भारतीय, कदाचित अपने हमारी भांति कई पद्धतियों का समीक्षण किया है। आपके यहाँ भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही होंगे। भारतीय साइंटिस्ट पूछ रहा, यहाँ पे वैसा तो आपने प्रेसिडेंट और के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी होते होंगे। मेधावी, जी नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ ना राजा है ना राज्य है, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे कोई राजा नहीं है, कोई राज्य नहीं है, ना राष्ट्र है, यहाँ पे राष्ट्र भी नहीं है। हमारा समाज राज्यहीन और वर्गहीन समाज है। हमारा समाज ऐसा है, यहाँ पे राज्य नहीं है और वर्ग नहीं है, मतभेद और कुछ यहाँ पे नहीं है। रूसी प्रसन्नता से, खुशी से, यह है सच्चा साम्यवाद। ये क्या है? सचमुच साम्यवाद समाज यहाँ पे है। किसी के प्राप्ति की चेष्टा हम कर रहे हैं, किसी की अच्छाई की चेष्टा कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मंगल के लाल होने का कारण अब स्पष्ट हुआ। जो मंगल ग्रह में इन लोग रहने का कारण क्या है, अब हमारे को मालूम हुआ। जोर से, लाल मंगल जिंदाबाद, लाल रूस जिंदाबाद। ये तो रूसी का नारा है, लाल, इसलिए लाल मंगल जिंदाबाद, लाल रूस जिंदाबाद बोल के नारे लगाना शुरू करें। अमेरिकी विंग से, लाल चीन को क्यों भूल गए? अमेरिका वाला पूछ रहा, लाल चीन है ना, चीन भी लाल है, उसको क्यों भूल गए? रूसी विंग से, एक दिन अमेरिका भी लाल हो जाएगा, आप देखते रहिए, एक दिन अमेरिका भी लाल हो जाने वाला है। अमेरिकी हंसी मुद्रा में, उसके रक्त से जो उधर क्रुदृष्टि डालेंगे, उसके खून से हम उसे लाल कर देंगे। मारुत, आप लोग लड़ते क्यों हैं? आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? मेधावी, बिना लड़े ये लोग जिंदा नहीं रह सकते। मेधावी क्या बोल रहे हैं? बिना लड़े ये भूलोक के लोग जिंदा रह सकते हैं। इसका युद्ध शांति के लिए होता है। हंसता है, तभी तो उन्हें पुलिस और सेना की आवश्यकता होती है। क्या है? इन लोग बिना लड़े, इन लोग खामोश नहीं रहते, इन लोगों ने शांति नहीं आती, इसलिए इन लोगों की पुलिस और की सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी ज़रूरत होती है। इनके वैज्ञानिक सांसारिक यंत्रों का ही निर्माण करते हैं। इसके कवि और लेखक घृणा और हिंसा का ही प्रचार और प्रसार करते हैं। और ये जो वैज्ञानिक हैं इनके, उन लोग सिर्फ ये जो पुलिस वालों के और सैनिकों के लिए जो हथियार ज़रूरी है, उसके लिए ही उन लोग निर्माण करते हैं, उसका ही अच्छाई देखते हैं, वो चीज़ें जो लोग तैयार करते हैं। और कवि लोग जो हैं, इन लोग क्या है, अपने कविता में हिंसा का प्रचार ज़्यादा करते हैं और प्रचार और प्रसार ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। रूसी, मैं आवेश में आ गया था, क्षमा चाहता हूँ। रूसी वाला मेधावी से बोल रहा, मैं जोश में आ गया था, माफ़ी चाहता हूँ। अमेरिकी,
और मैं भी अंग्रेज, ठीक है, तो क्या यहाँ पुलिस और सेना भी नहीं है? अंग्रेज वाला पूछ रहा मेधावी से। ठीक है, यहाँ पे पुलिस और सेना दोनों भी नहीं है क्या? तब व्यवस्था कैसे होती होगी? तो जब फिर यहाँ का माहौल क्या होता होगा? मेधावी, यहाँ सब संतुष्ट है, यहाँ के लोग सब लोग संतुष्ट खुश है, ना कोई निर्धन है ना धनी, यहाँ पे कोई गरीब है ना अमीर, ना कोई ऊंचा और ना कोई नीच, ऊंचा और नीचा यानी कमी महसूस नहीं कर लेते। यहाँ सब समान है, यहाँ सब मिलजुल के हैं, प्यार के बंधन से बांधे हैं, प्यार के बंधन से यानी ये मोहब्बत जो चीज़ है उससे इन लोग बांधे हुए हैं। इसलिए सब कार्य सुचारू रूप से स्वतः होता है। इसलिए यहाँ के जो भी काम है वो टाइम के हिसाब से हर हमेशा पाबंदी से चलते हुए आते हैं। अमरीकी, मैं समझता हूँ अराजकवादियों ने किसी समाज की कल्पना की है, वो यही है। मैं समझता हूँ कोई अराजकता पैदा करने वाले एक समाज का कल्याण कर रहे थे, बनाए थे, वो यही है। मेधावी, आप जो चाहे समझ सकते हैं, मैंने सही बात कह दी। हम शांति के पुजारी है, पुलिस और सेना का यहाँ क्या काम है? आप जो समझना है समझ लीजिए। यहाँ पे पुलिस का और सेना का काम नहीं है। रूसी, फिर मिशना, फिर ऐसा तो ये मिशना जो मिशना है उसका? मेधावी, मिशने हमारी दास है, जो ये मिशने हैं ये हमारे गुलाम है, हम इसके दास नहीं, हम ये मिशनों के गुलाम नहीं है, मिशना हमारे गुलाम है। हमारी मिशनों में ध्वंस नहीं निर्माण करती है, हमारे मिशना किसी को नुकसान नहीं कर रहे हैं, ध्वंस फोड़ दे रहे नहीं, नुकसान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निर्माण करती है, उसे बनाती है। अमेरिकी, और यदि कोई आक्रमण करे तो? अमेरिका वाला पूछ रहा कोई हमला कर दिए तो? मेधावी, तो उसका उपचार भी है, तो उसके लिए भी हमारे प्लान तैयार है। छोटी फेटी खोल के उसके अंडकार एक गोला निकाल कर दिखाते हुए, क्या है, एक छोटी सी फेटी खोल के उसमें से एक गोला निकाल के इन लोगों को बताते हैं। इस छोटे से गोले में आपके हजारों हाइड्रोजन बम की शक्ति निहित है। ये छोटा सा जो गोला है, इसमें ये गोले में आपके पास जो हाइड्रोजन बम है वो कई हजारों हाइड्रोजन बम की शक्ति इसमें बनी हुई है। आपकी पृथ्वी के लिए ये एक गोला बहुत काफ़ी है। जो आप लोग ज़मीन के पर भूलोक के पर है, उन लोगों के लिए ये एक ही गोला उसके लिए बस है। हमारे पास सैकड़ों है, ऐसे गोले हमारे पास सैकड़ों हैं। वो गोला यथास्थान रख देता है, वो गोले को फिर जहाँ क्या वहाँ पे रख देते हैं। चारों के मुख पर भय और विस्मय का चिन्ह है। ये चारों के चेहरे पे डर है और एक किस्म का माहौल पैदा हुआ है। अमेरिकी, इसमें हजारों हाइड्रोजन बम की शक्ति है? अमेरिका वाला पूछ रहा है क्या इसमें हजारों बम के हाइड्रोजन बमों की शक्ति है क्या? मेधावी, हाँ, इसे हम प्रलयंकर बम कहते हैं। हाँ, इसे हम लोग जो ज़मीन को नुकसान करने वाला प्रलय यानी क़यामत लाने वाला जो बम है उसे कहते हैं। आप लोगों को इसे मैंने केवल इसलिए दिखाया कि जिससे आप अपनी शक्ति पर गर्व ना करें। ये जो बम है मैं इसलिए आपको बताया कि आप लोग जो हमारे पास ये चीज़ है वो चीज़ है बोल के जो ताकत के बारे में आप लोग गर्व कर रहे हैं, वो आपका गर्व टूट जाना है। आप लोगों के रक्त प्यास बढ़ती जा रही है। जो ज़मीन के पर इंसान है उन लोगों के पर खून के प्यासे ज़्यादा हो जा रही। भूलोक की इस हिंसा का प्रभाव और ग्रहों पर भी पड़ रहा है। जो आप लोगों के भूलोक के जो हिंसा चल रही उसका जो प्रभाव असर क्या है ये दूसरे ग्रहों के पर भी पड़ रहा है। हम ये पसंद नहीं, क्योंकि इससे हमारी महान उद्देश्य में बाधा पड़ती है। ये चीज़ हमको पसंद नहीं है, इससे हमारे को कई नुकसान हो सकता है। भारतीय, क्या है आपका महान उद्देश्य? क्या आपका महान उद्देश्य क्या है? मेधावी, हमारा उद्देश्य है समस्त ग्रहों का संग स्थापित करना। हमारा मकसद ये है कि पूरे ग्रहों का साथ रहना, स्थापित करना, मिलजुल के रहना। आपका भूलोक इसमें सम्मिलित होगा क्या? आपका भूलोक भी इसमें मिलता क्या? अमेरिकी,
हम तो सदैव से संग में विश्वास करते हैं। हम लोग तो हमेशा ये इसके ऊपर भरोसा करते आते हैं। हम भी शांति की पुजारी है, हम भी शांति चाहते, हम भी शांति के पुजारी हैं। इसी उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसी मकसद से एक इंटरनेशनल सोसाइटी यहाँ पे बनाई हुई है अमेरिका में। मेधावी बीच में ही वो कैसी है हम जानते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कैसा है हम जानते हैं। यदि भूलोकवासी एकत्र युद्ध से विरत नहीं होते तो फल बहुत बुरा होगा। ये जो संस्था है, अगर से यहाँ पे सब लोग भूलोकवासी पूरी एक नहीं हुए तो वहाँ पे क्या नुकसान होता वो भी हमको पता है। रूस, क्या यही धमकी है? रूस ही पूछ रहा, क्या ये एक धमकी है क्या? मेधावी, ये समझ लीजिए आपने मशीनें बनाई पर आज वे आपकी स्वामिनी है। मेधावी पूछ रहे हैं, ये आप लोग समझ लीजिए, आप लोग जो मशीनें बनाए वो आपके स्वामिनी यानी आपके जो बोले वो सुनने वाले हैं। आप उनके दास है, आप उनके गुलाम है। मानव स्वयं एक मशीन बना गया है जिसका दिमाग तो है। इंसानी जो एक मिशन है समझ लीजिए, उसको एक दिमाग लगे हुआ है, वही एक मिशन है बड़ा, पर हृदय नहीं, लेकिन उसमें दिल नहीं है। शांति की दुहाई देना ढोंग है। जो आप लोग शांति शांति बोल रहे हैं उसकी बधाई देना ये एक ढोंग है। सब एक दूसरों के रक्त के प्यासे है। आप लोग सब जने एक दूसरों के खून के प्यासे है, ये तो हमको पता है। भारती, आप ये नहीं कह सकते हमारा सदैव ये प्रयत्न रहा है कि विश्व में शांति रहे। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो कोशिश है ये दुनिया भर में शांति की, ये हमारे पास चल रहा है। मेधावी, हाँ आपके प्रयास अवश्य सच्चे और सराहनीय है। मेधावी बोल रहे, हाँ आपके जो कोशिशें हैं वो तो बिल्कुल सच्चे हैं और उससे काबिलदार भी है। आप ही विश्व का नेतृत्व करें, आप लोग ही दुनिया का नेतृत्व यानी दुनिया के बड़े बन के आप करिए। इसके बारे में आप ही इसे महानाश से बचा सकते हैं। आप लोग ही ये जो नुकसान हो रहा उससे आप लोग बचा सकते। शेष 3 से सुन लीजिए आप लोग। बाकी ये 3 जनों से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग सुन लीजिए। यदि विश्व कल्याण चाहते हैं तो भारत का अनुकरण कीजिए। अगर से दुनिया की अच्छाई चाह रहे तो भारत से मिलके रहिए। भारत जो कुछ कर रहा उसके बराबर उसके कदमों पे चलिए। तीनों मौन रहते हैं, बाकी के 3 साइंटिस्ट भी खामोश रहते हैं। मेधावी, चंद्र और मंगल लोग पहुंचकर उन पर अधिकार करने का दुस्साहस फिर ना हो। चंद्र और मंगल ग्रह पर पहुंच के उसके पर आप लोग अधिकार जमाने का साहस आप लोग फिर कभी मत करिए। हमारा प्रलयंकर बम देख ही चुके हो। जो हमारे पास जो बम है उसे तो आप लोग देखे हैं। आप लोगों के लिए आपकी पृथ्वी ही बहुत विशाल है। आप लोगों के लिए जो आपकी ज़मीन है वही बहुत बड़ी है, वही बहुत अच्छी है। आंख खोल के स्वार्थ का चश्मा उतार कर देखने भर की देर है। जो आप लोगों का जो स्वार्थ है, सेल्फिश है, उसे हटाइए। वो जो चश्मा आपको लगे हुआ है उसे उतारिए। उसके बाद सोचिए कि ज़मीन क्या है। यही है आपकी पृथ्वी के लिए हमारा संदेश। इसी में सबका कल्याण है, यही हमारा संदेश है। यही आप लोगों के लिए अच्छाई है। सब उत्साह से आप सच कहते हैं, सब लोग खुशी से बोल रहे हैं। क्या आप सच बोल रहे हैं? मेधावी, तब जाके यह संदेश पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक पहुंचा दीजिए। ये जो संदेश है यहाँ से लेके जाके जो ज़मीन पे चारों तरफ फैला दीजिए। जाइए, आपका रॉकेट आपको भूलोक तक वापस ले जाएगा। जो रॉकेट हम लोग बंदी बना के ला लिए वो आप लोगों को फिर ज़मीन तक ले जाएगा। सब प्रसन्न होके जाते हैं, सब लोग खुशी से जाते हैं। मारुत, मानव मानेगा हमारा संदेश? मारुत मेधावी से पूछ रहा, क्या ये जो इंसान है हम जो संदेश दिए उसे मानता क्या? मेधावी, क्यों नहीं, इसी में उनका हित है। क्यों नहीं मानता? इसमें ही उनकी अच्छाई है। तभी मंगल, मानव और मशीन का समन्वय हो सकता है। जब भी ये 3 चीज़ों का सामान्य यानी मिलजुल हो सकता है। मारुत हंसकर, ये आपका ठीक कहा, मंगल, मानव और मिशन। आप ये बात सही बोले
ये 3 चीज़ मिल सकती है। ध्वनि यंत्र से घरघराहट की तेज़ आवाज़ आती है जो क्रमशः धीमी होती जाती है। मेधावी अपने यंत्र की ओर झुकता है, धीरे धीरे यवनिका गिरती है। यानी धीरे धीरे आवाज़ कम होते हुए ये लोग चले जाते हुए और यहाँ पे जो कहानी का पर्दा है वो गिरते हुए आता है। लेसन समाप्त।